अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने कंस्ट्रक्टर के बारे में सीखा था। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, उसको कब और क्यों इस्तेमाल किया जाता है। इस वीडियो के अंदर हम डी कंस्ट्रक्टर के बारे में सीखेंगे। डी कंस्ट्रक्टर जो है ना, वो कंस्ट्रक्टर के बिल्कुल उल्ट काम करता है। और ये उस वक्त काल होता है जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है ना वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो डी कंस्ट्रक्टर को क्यों और कैसे इस्तेमाल किया जाता है। डी कंस्ट्रक्टर जो है ना, इसको जब हमने ऑब्जेक्ट की जो मेमोरी है ना उसको फ्री करना हो, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्लीन अप मेथड, कोई भी अगर हमने मेथड जो है ना क्लीन अप करना हो तो उसके लिए यूज़ किया जाता है। या फिर कोई फाइल क्लोज करनी हो, या फिर किसी काम के एंड पे कोई मैसेज जो है ना वो शो करना हो, तो उसके लिए हम जो है ना डी कंस्ट्रक्टर को इस्तेमाल करते हैं। तो इसको जो है ना वो डी डी प्रैक्टिकल देख लेते हैं कि हमारा डी कंस्ट्रक्टर क्या होता है। ठीक है जी। यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। और यहाँ पर जो है ना मैंने क्लास बनाई, लेट्स सपोज मैन। ठीक है जी। और यहाँ पे जो है ना मैं एक पब्लिकली कंस्ट्रक्टर जो है ना वो बनाता हूँ, मैन। कंस्ट्रक्टर जो है ना वो सेम नेम एज द क्लास नेम। ठीक है जी। तो कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर इज कॉल। ठीक है जी। कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है? कंस्ट्रक्टर उस वक्त कॉल होता है जब हम जो है ना वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पर हमारा कंस्ट्रक्टर जो है ना वो कॉल हो गया। जैसे ही हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, जो कंस्ट्रक्टर है वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। तो अब देखते हैं कि डी कंस्ट्रक्टर क्या होता है। जो डी कंस्ट्रक्टर है ना, वो भी सेम नेम जो है ना एज द क्लास नेम। ठीक है। और डी कंस्ट्रक्टर इज कॉल। ठीक। और डी कंस्ट्रक्टर जो है ना वो हमने फंक्शन तो बना लिया, लेकिन यहाँ पर जो आपने सिंपल एक ना टेल डी साइन ये इस्तेमाल करना, तो ये हमारा हो गया डी कंस्ट्रक्टर। अब इसको जो है ना प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल होता है और डी कंस्ट्रक्टर भी कॉल होता है या फिर नहीं होता। तो यहाँ पर जो है ना मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, क्योंकि जब हम क्लास क्रिएट करते हैं तो जहाँ पर हमारी क्लास खत्म हो रही होती है वहाँ पे लास्ट पे हमने ना जो सेमी कॉलन वो इस्तेमाल करना था। ये देखें जी, कंस्ट्रक्टर इज कॉल, डी कंस्ट्रक्टर इज कॉल। तो इस वीडियो के अंदर हमने जो डी कंस्ट्रक्टर उसके बारे में जाना कि डी कंस्ट्रक्टर कब और क्यों इस्तेमाल किया जाता है। जब हमने कोई काम है ना उसकी ऑब्जेक्ट की क्लीन अप, या फिर जहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ हो, जब उसको जो उसकी स्पेस है ना, जो उसने स्पेस एलोकेट की थी उसको अगर हमने डिस्ट्रॉय करना है, क्लीन करना है, तो उसके लिए जो है ना हम डी कंस्ट्रक्टर को यूज़ करते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।